क्या नाम है आपका? मेहंदी हसन। मेहंदी हसन। एक वीडियो देख रहे हैं आजकल हम, एक एससी है, उन्होंने जो है एक चैनल पे ये कहा, कहने लगे आप लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। हम तो उन्हें कोई परेशान नहीं कर क्या रहे। मामला है? जीत सिंह, क्या नाम है उनका? जीत सिंह। जीत सिंह। हाँ। वो एक चैनल पे कह रहे थे कि आपने उनके साथ कुछ अभद्रता करी, कोई कोई मामला अभद्रता नहीं क्या है करी। वो मामला? उनसे उनके साथ तुम्हारा कोर्ट में केस है। अच्छा। उनसे हमारा लड़ाई का कोई मतलब नहीं, ना उनको कहीं लाठी डंडा मारना। हमने आज तक उनने हमारी रिपोर्ट करी। अच्छा। जिस रोज तो उनने ये एग्रीमेंट किया कि इसे इसे तस्लीम को और नसीम को कहीं 3-4 आदमियों को उस दिन से उसने जो है हमारा बजा ये यूँ कर रहे हैं वरना तो ये उसका जो हमारा मुकदमा चल रहा है, एग्रीमेंट कैसे हो गया? अब देख लो कि अब क्या मामला है। कितने साल से चल रहा है मुकदमा? 17 साल से मुकदमा चल रहा। क्या खसरा अब नंबर है वो? 2146। अच्छा, उसमें साफ दर्शाया का बिना कब्जे के। अच्छा। हाँ, बिना कब्जे का एग्रीमेंट है। कब्जे उनका कहना ये होगा डीलरों का कब्जा तो हम अपने आप जबरदस्ती ले कौन लेंगे। है डीलर? किसको कराया इन्होंने? उससे तस्लीम को करा, नसीम को करा, आबिद पार्षद को करा। अभी कुछ दिन पहले मारपीट हुई है, मारपीट हुई है किसके वहाँ साथ से। हुई मारपीट है? हमारे साथ मारपीट यही तो है कि आपके साथ हुई हाँ, है? क्या कब्जा तो अपने आप ले लें बिना उसमें साफ लगा लिखा हुआ ना उसमें। किसने करी है मारपीट वहाँ पर? यह सलीम न, तस्लीम न, आबिद पार्षद न, इन्होंने सब ने मिलकर और इनकी प्रशासन ने कोई हेल्प करी इस मामले में? प्रशासन को बताने जाते हैं ना उनको, तो बेचारे इतना वहाँ इनका आदमी रास्ते में बैठ रहे, फोन लेकर फट वहाँ कहते हैं भाग जाओ वहाँ से। जेसीबी बिना नंबर के चला रहे हैं लोग। अच्छा। हाँ, कोई नंबर ना दे दे किसी को। साजिद पाली बिना जेसीबी जेसीबी से क्या कर रहे हैं? मिट्टी उठा रहे, डंपर भर भर के जा रहे, डंपरों के नंबर कहाँ हमारे जा पास। रहे होंगे? कुछ पता नहीं कहाँ पे जा रहे, रात तो और दिनों 24 घंटे चल रहे। जमीन तो आपकी है, हाँ, मिट्टी भी आपकी। कहाँ जा रही है मिट्टी? ये यहाँ ये स्कूल है, इसका नाम जोड़ी पे सेवले के पास, वहाँ भर दी तमाम मिट्टी ले जाके। ये हाई इन्होंने हमारे पास SC लगवाई थी जबरदस्ती इस पर जी सिंह पर। अच्छा। तो हाई कोर्ट से वहाँ से छापा गया कि झूठी रिपोर्ट थी, ये हमारे पास है। पटवारी क्या कहे? पटवारी ने लिख कर दे दिया कि इन्होंने वो भी रिपोर्ट है हमारे पास कि भाई इन्होंने स्टे हुई भी जमीन खुर्द बुर्द करी। ये हाई कोर्ट का आदेश है हमारे पास, दूसरी SC लगवाई थी इससे जीत सिंह से कहकर। जीत सिंह से हमारा कोई झगड़ा नहीं, वैसा विवाद। वो तो जमीन का मामला वो कोर्ट में चला, जो कोर्ट का वहाँ क्या कर रहा है आपकी जमीन पे? इन पर कब्जा करवाना चाह रहा ना वो। इनसे? हाँ, इनसे? सलीम से, तस्लीम से, आबिद पार्षद से, इनसे नसीम से, इनसे ये है वो। तो जैसे सरकार कह रही है, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भू माफियाओं पर कब्जा कसा जाएगा, मेघ वाले के पहले भी एक मामला हो रहा है अतीक अहमद जैसा, तो ये छोटा अतीक अहमद तो नहीं बन रहा है उत्तराखंड में, देहरादून में? जैसे एक अतीक अहमद का मामला हुआ था भू जी माफिया जी का, जी जी, उसी तरह फिर उसी तरफ अतीक अहमद आ गए हैं फिर दोबारा। और तो सरकार के संज्ञान में भी ज्ञान है जहाँ तक अंदाजा, यानी सरकार इस पर एक्शन जरूर लेगी, हम उम्मीद अगर है। ये वीडियो कहीं किसी अधिकारी तक पहुंचे तो क्या कहना चाहोगे? हम यही कहेंगे कि इन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। स्टे हुए में किस तरीके जब खतौनी में स्टे चढ़ा हुआ तो कैसे JCB चल सका वहाँ से, क्यों चली वो खतौनी में स्टे चढ़े हुए में, और बिना कब्जे का साफ दर्शा समझ बदमाशी का जो साफ दर्शा रहे एग्रीमेंट में बिना कब्जे का। ये बदमाशी तो दिखा रहे हैं, कब्जा तो अपने आप ले लेंगे, यही तो मकसद है इसका बिना कब्जा लिखने का। अमीर हसन। पूरी उम्र हो गई बोलते खाते हुए? पूरी उम्र रहेगी चाहिए से बाप की, दादा की, या फिर हम हुए कि हम भी 70 साल की उम्र आएगी। अब ये इसमें निशान होंगे, दो बैलों की जोड़, अभी मन वही बात है, पहले हर तब आकर उठा और भाई फिर के दूसरे बैल लिए, मैं बूढ़े हुए के फिर दूसरे बैल लिए और जंदरा सब खेती करा कर उठा। फिर जब यहाँ मोटर गाड़ियों की भीड़ भी मन वो बेच दी थी, उसके बाद फिर ट्रैक्टर से करवाने लग गया था। तो अब ये जो पूरा मामला चल रहा है इस पर क्या दिल क्या कह रहा है? दिल ये कह रहा कि भाई कोई बड़ा आदमी आकर वहाँ जांच करे, हर सिर्फ हम हमारा झूठ सच देख ला वहाँ से आकर कि भाई ये आदमी झूठे या सच्चे, वहाँ गवाही देखा नहीं तो दूध का दूध और पानी का पानी चढ़ जावे। पीपल का पेड़ भी था, सुनने में पीपल का पेड़ था, ढाक का पेड़ था, सिंबल का पेड़ था, ये सब इन्होंने सब खुरद बुरद बिना काट परमिशन के के। सिर्फ इसी बिना परमिशन के यार इसी धौस में, मतलब कि हम बदमाश हैं। अब खेत में जा तो मारे लट्टी खेत तो में आपने जा देख रहे कि किस तरह गए लट्टी तो पहले लेकर ही बरसा दिए। हमारे बच्चों का मारे। 19 तारीख लगी हुई अगले महीने की, जी तो उससे पहले ये सारी चीजें हो रही। हाँ, यही तो है ना कि पहले कब्जा जमा लो। मुझे जी सिंह कह रहा है कि अपनी जमीन पर तारबाड़ कर रहा था, इसकी खतौनी देखो, इस सलीम के नाम पर कितनी जमीन है वहाँ। जी सिंह दर्शा रहा बोल रहा कि वो अपनी जमीन पर तारबाड़ कर रहा था सलीम, तो सलीम की खतौनी लो ना वहाँ, सलीम पर वहाँ कितनी जमीन है इसके नाम पर, खतौनी भी दिखा रहा है जी सिंह। तब पता चलेगा हाँ, अपनी तारबाड़ कर रहा है, अपनी जमीन में कर रहा है, हमारी में जबरदस्ती कर रहा था। अच्छा, ये रहते कहाँ जिनका आप नाम ले रहे हो, सलीम ये मेवाड़े में ही रहा, मेवाड़े में ही रहा सभी जी। सारे मेवाड़े के। अच्छा, इनके बाप की नहीं भाई जी, इनके दादा की नहीं, हमारे पड़ोस में भी नहीं, और मोल इन्होंने नहीं ली वहाँ से हमारे पास। मैं नहीं जानता किस धौस में इन्होंने हमारी ज़मीन का खुरद बुरद करा। इनकी हम जिब्बी मान लेते, अगर इनके वहाँ हमारे जड़ में बाप की होती, चलो वही इधर होगी होगी,
इनके दादा के होते हम सोच रहे थे यार क्या पता हमारे पर बोले इनकी दौड़ यहाँ हो, लेकिन इनकी तो बाप की ना दादा की ना कहेगी भी नहीं। और दूर दूर मोल हमने कोई से भाई नहीं बेची, अगर चलो भाई एक भाई पता हिस्सा ले लिया हो और मतलब यूँ कर लिया भाई इधर भाई की ले ली, इनका तो कुछ नहीं था, बस सिर्फ जबरदस्ती दहीगिरी में मतलब जो है इन लोगों ने हमें सुनने पकड़ा। में ये भी आ रहा है कि जमीन पे कुछ पैसे भी लिए गए थे, इसमें 50 लाख रुपए। इन्होंने उसे दिए होंगे भाई जी, जो जी सिंह उन्वान ने, हमारा तो कोई पैसा नहीं लेने आप लोग लेन देन हुआ पैसे? कोई लेन देन नहीं, किसी से एक कोई लेन रुपया देन तक नहीं, नहीं, कोई किसी कोई लेन कोई देन नहीं, कुछ कोई नहीं भाई जी। मतलब ही नहीं, किसी कोई एक- बात नहीं। एक जमीन रुपया के नहीं। विषय में कोई लेन देन किसी से नहीं है हमारा। मेरा नाम तालिब है। क्या विषय है, क्या मामला है, क्या कहेंगे? विषय यही है जी, भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाए, हम पुश्तैनी भूमिधरों को इंसाफ मिले। और हमारा जब 17 साल से मामला चल रहा है, इन लोगों का क्या इन्वॉल्व है वहाँ पे खुर्द-बुर्द करने का, हमारे साथ मार पिटाई लड़ाई झगड़ा, हमारी ज़मीन पे हमें ही क्या नाम रोक दिया जाता है और हमारे हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। इन लोगों से हमें अपनी जान माल का खतरा है। आपका क्या समझ है कि जमीन आपके क्या कब्जे का? हमारे पास हमारे पुश्ते बैठी है, हमारे पास एविडेंस पानी के पर्चे हैं, हमारे पास मामले की रसीदें है, हमारे पापा लोग वहीं खेती बाड़ी करते थे, उनके फ़ोटो है, सब चीज़ें हैं हमारे पास। ये दस्तावेज ऐसे है जी, जब हमें पता चला आज से 17-18 साल पहले कि यहाँ पे इस आपकी ज़मीन में किसी और का नाम आ रहा है, हमने संवैधानिक तरीके से न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया और उसी के आधार पे हमने जब मुकदमा दर्ज किया, वो चला आ रहा है तभी से। उसी संबंध में जीत सिंह को जब पता चला तो इसने ये ज़मीन किसी और को एग्रीमेंट कर दिया। इसमें साफ साफ लिखा, आप देख सकते हैं। हाँ जी, इसमें साफ लिखा है कि इसने भूमि खसरा नंबर 2146 कुल रकबा 2823 हेक्टेयर स्थित मौजा मेवाला माफी परगना केंद्रीय जिला देहरादून कब्जा खसरा नंबर 1923 पर दिया। ये साफ लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा अपने हाथ से, आप खुद देख सकते हैं। ये एग्रीमेंट किया, उसके बाद इसने एग्रीमेंट किसको किया? एग्रीमेंट किसको किया था? किसको शादी और त्यागी ये सहदेव त्यागी को किया था जीत सिंह ने? जी। और उसके बाद इसने ये एक और एग्रीमेंट किया है, ये भी आप देख सकते हैं, मेरे पास ये है। उसके बाद इसने कई एग्रीमेंट कर चुका है, ये वाला भी एग्रीमेंट है। इसमें क्या कहते हैं इसको, पहला एग्रीमेंट इस सहदेव त्यागी को हो गया, दूसरा रोड निवासी सोसाइटी कलेमन टाउन है, ये कौन है? जी सिंह बाबूजी निवासी, श्री अनिल चौधरी पुत्र श्री रोडू सिंह निवासी सोसाइटी एरिया कलेमन टाउन जिला देहरादून को भी इन्होंने ये इस तरीके से अनुबंध पत्र में शब्द द्वितीय पर से कहता कर संबोधित किया गया। उसके बाद इन्होंने पढ़ के बता एक एग्रीमेंट ये किया इन्होंने। पढ़ के उसके बाद ये किसको किया? ये किया था विक्रय अनुबंध भूमि का विवरण भूमि दर भूमि खसरा नंबर 2140 2823 अर्थात 2830 वर्ग मीटर। किसको किया? ये किसे और किसको दिया गया? किसके नाम अच्छा पर जीत agreement सिंह ने था? किया था। ये क्या नाम है इसका? बाबू क्या है? अतर सिंह। हाँ, ये अतर सिंह को किया था ये। अतर सिंह को किया। जी जी, किसने किया? ये जीत सिंह जी ने किया था जी। उसके बाद फिर आते हैं ये नए भूमाफिया। इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत सबसे पहले एग्रीमेंट किया और उसके बाद इन्होंने हम लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कभी चौकी बुलाकर 4-4 घंटे, इनको वरिष्ठ नागरिक है मेरे पापा लोग, इनको वहाँ बैठाकर इनको फोर्स किया गया कि तुम्हारा क्या मामला चल रहा है, वहाँ पे क्या है तुम्हारा, कि हमारी ज़मीन है, इतने सालों से हमारा मुकदमा चल रहा है, जो न्यायालय फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। तो इसमें साफ लिखा हुआ है, देखो ये आबिद पार्षद है, नसीम है, तस्लीम है और ये गवाह यही लोग हैं, जो भी है, नाम ध्यान नहीं आ रहा। इसमें इन सब लोगों के नाम दर्ज है, ठीक है। इन लोगों ने हमें प्रताड़ित करके बार बार कब्जा छोड़ने और जान से मारने की धमकियां मिलती रही। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस सिंह जी ने जब एग्रीमेंट करे इनसे भी पहले कई लोगों को, उसकी जान को कभी खतरा नहीं हुआ। जब से ये भूमाफिया इन्वॉल्व हुए हमारी ज़मीनों में, इसको जान का खतरा हो गया हुआ है। हम लोगों से नहीं, इन भूमाफियाओं से उसको जान का खतरा है। ये बिल्कुल रियलिटी है। जीत सिंह जी को मोहरा बनाकर ये लोग उसको अपनी गोद में बैठाकर उसको आगे कर देते हैं। कभी SC ST लगवा देते हैं, कभी मार पिटाई का झूठा झगड़ा लगा देते हैं, जबकि हमारे पास हाई कोर्ट से सबूत है, कागज है। जिस दिन इन्होंने झगड़े का झूठा मुकदमा हमारे ऊपर लगाया, हमारे खिलाफ FIR दर्ज की,
उस दिन हम थे ही नहीं। फिर हम हाई कोर्ट गए, वहाँ से हमें हाई कोर्ट ने बरी कर दिया कि ये आपके डॉक्यूमेंट से ये कागज़ है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सरकार से न्याय मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, जहाँ सरकार एक बार दावा करती है कि हमने भूमाफियों के खिलाफ ये शिकंजा कस दिया, अब किसान आराम से रहेंगे। मैं चाहता हूँ भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि औरों के लिए भी इबरत का निशान बने। हम चाहते हैं कि हमें, जैसे हमारी पुश्तैनी भूमि है, हम आज़ादी से खाते बोते खाते स्वतंत्र तरीके से बोते खाते चले आए, हमें कभी किसी ने डिस्टर्ब किया ही नहीं। हम अपना पानी लगा रहे, खेती काट रहे, बो रहे, और मामला हमारा जा रहा सरकार को। इसी तरीके से हमारी ज़मीन, हमारी मालिकाना हक मिलना चाहिए हमें। अगर किसानों की जमीन इस तरह से ही खुद होती रही जी तो लोगों तक अनाज या फिर सब्जी कैसे पहुंचेगी? जी, इन लोगों ने हमें नहीं पता था। हम तो अपनी ज़मीन को सीमाओं के आधार पर बोते खाते चले आए। हमारे 4-5 वहाँ पे पेड़ थे, और एक हिस्सा हमारे चाचा जी के पास था, दूसरा हिस्सा हमारे पापा जी के पास था, तीसरा हिस्सा हमारी चाची जो बेवा है, इनके 3 बच्चे हैं और बेवा है। एक हिस्सा इनके पास, एक हिस्सा हमारे ताऊ जी के पास। हम आराम से स्वतंत्र तरीके से बोते खाते चले आए, हमें किसी ने डिस्टर्ब ही नहीं किया। और हम चाहते हैं कि हमारी पुश्तैनी भूमि हमें मालिकाना हक मिले। हम सरकार से विनती करते हैं कि जैसे आप दावा करते हैं कि हमने भूमाफियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है, कहाँ कसा है, वो खाली शब्दों में ही नहीं, हम रियलिटी में भी देखना चाहते हैं।